दिल्ली में आए दिन ई रिक्शा से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके आज भी दिल्ली के कई इलाकों में ई रिक्शा सरेआम सड़कों पर दौड़ रही है। अभी हाल ही में ई रिक्शा की वजह से ही पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 2.5 साल के मासूम देव को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं बेटे को गोदी में ले रखा था मैंने, तो मैं दूध लेने के लिए जा रही थी, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, बेटे के हाथ में डोलची थी। बेटा ऐसी मेरी गोदी में था जैसे मेरे हस्बैंड की गोदी में, तो दोनों ही जा रहे थे हम। जैसे ही चौक पे से हम मुड़े थे तो पीछे से बैटरी वाला रिक्शा आया था, तो उसने बहुत जोर की मारा था, जैसे मेरा बेटा जाके सीधा कढ़ाई में गिरा। दरअसल ये रिक्शे 90 वोल्ट की बैटरी से चलते हैं और इसलिए इन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 90 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी वाले वाहनों को ही रजिस्टर कराया जाता है। ऐसे में अगर ये नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इन्हें पकड़ना मुश्किल है। और एक रिक्शे में एक बार में सिर्फ 4 सवारी ही सवार हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब हमने एक ई रिक्शा चालक से पूछा कि दिल्ली में ई रिक्शा बैन होने के बावजूद भी ये कैसे खुलेआम इन्हें चला रहे हैं, तो उसने साफ बताया कि पकड़े जाने पर उन्हें पुलिस को 100 रुपये से 500 रुपये तक देने पड़ते हैं। बहुत सी पुलिस अगर पैसा खाने के टाइम होती है तो फिर रोक देती है, कुछ पैसा मांगती है, 100-150 रुपये दे देते, छोड़ देती है। अगर 100-150 रुपये में नहीं पड़ती तो थाने में बंद कर देते हैं। इस बारे में हमारे दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस से मिलने की सारी कोशिश नाकाम रही। कई चक्कर काटने के बाद भी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस मामले को समझना अब शायद इतना मुश्किल नहीं। पुलिस के ठुलमुल रवैये और रिश्वतखोरी के चलते ई रिक्शा नियमों को न सिर्फ तोड़ रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिल्ली में ई रिक्शा की रफ्तार थम नहीं रही है। कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा के साथ मैं मोहित गुप्ता, जिप्सी न्यूज़, दिल्ली।